अहम मौजू चुना है आज के प्रोग्राम के लिए, तो उसी मुनासिबत से आलिम दीन है, मारूफ आलिम दीन है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, सबसे पहले सर ये फरमाइए, चांद रात ये इनाम का दिन है और इसको लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है। ज़रा बताइएगा कि इस रात को मनाने का हुक्म क्या है और हम क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चांद रात का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे जो रोज़े लगाए थे और रात की इबादत को सुन्नत करार दिया था, आज हम उस ज़िम्मेदारी से फ़ारिग हो चुके हैं। तो अब ये एक शुक्र की रात है और ईद का दिन शुक्र का दिन है, खुशी का दिन है। लेकिन इसमें खुशी किस चीज़ की है, इस बात को खूब समझना चाहिए। देखें, गैर मुस्लिमों के त्यौहार में और मुस्लिम के त्यौहार में बहुत फ़र्क है। गैर मुस्लिम के जितने भी खुशी के दिन होते हैं ना, उन खुशियों के दिनों में खुशी की कोई चीज़ नहीं होती उनके पास, वो बतकल्लुफ़ खुशियाँ मनाते हैं। खुश होना अलग चीज़ है, खुशी का मनाना अलग चीज़ है। खुशी मनाने का मतलब जैसे सालगिरह में लोग कहते हैं आज मैं 22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, तो होने से आपको क्या इसमें खुशी की क्या बात है भाई? खुशी तो इस पे होती है ना कि आपको कोई गारंटी दे कि आप मज़ीद अगले साल ज़िंदा रहेंगे। तो कुछ खुशियाँ होती हैं तकल्लुफ़ से मनानी पड़ती हैं। ईसाइयों का क्रिसमस आप देख लें या हिंदुओं की जो भी उनकी मज़हबी रसूमात हैं। लेकिन इस्लाम ने जो हमें 2 ईदें दी हैं ना, उसमें हमें खुशी होती है क्योंकि खुशी की एक वैलिड रीज़न होती है हमारे पास। वो वैलिड रीज़न क्या है? बकरा ईद में हम कुर्बानी करते हैं, गोश्त भी खाने को मिलता है और हर बाल के बदले में एक नेकी भी मिलती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करके हमें एक रूहानी खुशी भी होती है और एक जिस्मानी खुशी भी होती है। रूहानी खुशी ये है कि हमसे अल्लाह ने एक बहुत बड़ी इबादत ली है, और जिस्मानी खुशी है कि हमें गोश्त वाफर मिक़दार में मिलता है। गरीबों मिस्कीनों को जिन्होंने पूरे साल गोश्त नहीं देखा होता, उनको गोश्त मिलता है। तो इसी तरह ईद उल फितर में हमें रूहानी खुशी भी होती है, जिस्मानी भी। अच्छा, होती किसको है ये मैं अभी आपसे अर्ज़ करूँगा, बताऊँगा आपको। रूहानी खुशी क्या है? रूहानी खुशी ये है कि अल्लाह ने हमसे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी वाला काम पूरा करा लिया। अल्लाह ताला ने आम दिनों में आप देखें एक रोज़ा नहीं रखा जाता, सोचते ही रह जाते हैं कल रखेंगे नफली रोज़ा, परसों रखेंगे। लेकिन यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 29-30 रोज़े हम रख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़े हौसले की बात है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला तौफीक दे देता है। फिर आम दिनों में 5 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती लोगों से और 20-20 रकअतें तरावी भी पढ़ रहे होते हैं नमाज़ों के साथ। और कुछ नहीं तो रात के आखिरी अशरे में कुछ लोग इबादत कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो लैलतुल क़द्र में कुछ अल्लाह अल्लाह करने की तौफीक मिल जाती है। तो हमें रूहानी खुशी इस बात की होती है कि अल्लाह ने हमसे मामूल से हटकर बहुत ज़्यादा इबादत करवा ली है। और जिस्मानी खुशी क्या होती है भाई? खाने पीने की अब हमें छुट्टी मिल रही है, हमारी बॉडी इससे खुश होती है। एक ज़ाहिर है रमज़ान की एक बड़ी टफ़ रूटीन होती है, नाश्ता गया हमारा, दोपहर का लंच गया। मैं लोगों से कहता हूँ भाई पान गुटखे के जो आदी लोग हैं उनका तो बेचारों का ठीक ठाक मसले खड़े हो जाते हैं उनके लिए। सिगरेट वाले, चाय वाले सब टेंशन में आए हुए होते हैं, लेकिन सब अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। और पूरा महीना तो ज़ाहिर है जब हमें ईद के दिन छुट्टी मिलती है कि आज तुम खा सकते हो, नाश्ता भी कर सकते हो, दोपहर लंच भी कर सकते हो और शाम की चाय भी पी सकते हो। गुटखा तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहरहाल गुटखे वालों को जो है एक खुशी तो होती है। बुरी चीज़ है गुटखा, और मेरे सामने जो है मेरा ख्याल है शायद ये भी गुटखे खाते हैं जो कैमरामैन है, नहीं खाते। अच्छा, सही बात। तो एक खुशी हमें मिल जाती है कि सर मेरे सामने अभी भी कैमरामैन है ना, तो मुझे पिछली दफ़ा बहुत समर टीवी के कैमरामैन है और आपको पता है समर टीवी में इस चीज़ पर शदीद पाबंदी है। अच्छा, नहीं खाते। अच्छा, सॉरी, नहीं खाते, ठीक है। तो जो है कि अब जो है इसमें हमें जिस्मानी खुशी मिलती है कि भाई हमें खाने पीने की छुट्टी मिल गई। तो ये 2 खुशियों का नाम ईद है, रूहानी खुशी और जिस्मानी खुशी। अब देखें, लेकिन ये मिलती उन्हीं को है जिन्होंने रमज़ान में कुछ किया हो। ज़ाहिर है पूरे महीना जो खाते रहे हों, तरावी का नामो निशान ही ना हो, रात की इबादत ही ना हो, तो रूटीन के हिसाब से पहले भी जैसे चल रहे थे ईद बस मना लेते हैं। वो एक मुबारकबादों का पैगाम दे देते हैं, गले मिल लेते हैं, तो वो तो ईद ना हुई ना। सही। तो ना उनको तो जिस्मानी भी नहीं होती और रूहानी तो वैसे ही ये फरमाइए कि ये जो सब कुछ हमने किया जी, ये जो सब कुछ हमने किया पूरे रमज़ान
या ये रात, आज की जो चांद रात है जिसको हम मार्केट्स में गुजार देते हैं, उमूमन ख़वातीन जो हैं वो मेहंदियाँ लगवाने के लिए गई हुई होती हैं, ओके ये भी ठीक है, ईद की खुशियों का है, लेकिन क्या ये इस चीज़ की रात नहीं है कि जो कुछ हमने किया है हम अल्लाह से तलब करें कि अल्लाह उसे कबूल भी कर ले? अब असल में चांद रात को इख्तलाफी मसाइल छेड़ने तो नहीं चाहिए ठीक है। ये जो इस रात को लैलतुल जायज़ा कहा गया है, इसमें काफ़ी इख्तलाफ है उलमा का कि ये इबादत की रात है या नहीं है, क्योंकि इस बारे में कोई सही हदीस हमें नहीं मिलती कि ये इबादत की रात है, इसलिए ये मसला इख्तलाफी है, ज़ईफ़ रिवायात हैं इस बारे में। तो मेरी राय इसमें यही है कि अगर ख़वातीन मेहंदी लगाने के लिए और इस तरह ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग रात को शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं है, कोई नाजायज़ नहीं है। ये जो इबादत की रातें थी रमज़ान की वो गुज़र चुकी हैं, रमज़ान के रोज़े गुज़र चुके हैं। अब लोग अगर एक त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो उनको मनाने देनी चाहिए। हाँ, कोई नाजायज़ काम ना हो, जैसे लड़कियां बेपर्दा होकर घूम रही होती हैं या सहाबा कराम की और मुफ्ती साहब सहाबा कराम की और आका अलैहिस्सलाम की रूटीन क्या हुआ करती थी, चाहे हम वो चांद रात की बात कर लें या फिर ईद की बात कर लें, किसी किस्म की कोई ख़ास इबादत या कोई ख़ास अमल भी हुआ करता था इसके लिए? मेरे इल्म में नहीं है। वो लोग तो वैसे ही तहज्जुद के आदी थे, उनको रमज़ान में भी तहज्जुद, ईद की रात को भी तहज्जुद तो पढ़नी चाहिए। ईद की रात को भी तहज्जुद इस नीयत से पढ़नी चाहिए कि हमने पूरे रमज़ान में कुछ न कुछ अल्लाह की इबादत की है, तो एकदम उसको छोड़ देना ठीक नहीं है। आदत डालने के लिए कि हमें उसमें रात को इबादत करनी चाहिए ताकि आदत रहे ना। एकदम ऐसे शॉर्ट होते हैं मस्जिद से, ऐसे जैसे एक ज़माने में चीनी शॉर्ट हो गई थी ना मार्केटों से, तो ऐसे शॉर्ट हो जाते हैं बिल्कुल। रमज़ान में एक हजूम होता है, चांद रात होते ही ऐसे ऐसे बन जाते हैं, मस्जिदों से ऐसे दूर भागते हैं जैसे गोया हमने रमज़ान में आके गलती की थी, हमसे गलती हो गई थी। वो मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ ना, एक आदमी की भैंस मस्जिद में आ गई तो इमाम साहब डंडे से मारने लगे, तो आदमी आके कहता है बेज़बान जानवर है इमाम साहब, कभी मुझे देखा आपने? तो ना समझी में मस्जिद में आ गया। तो हमारा भी एटीट्यूड और हमारा जो रवैया और मस्जिद में हमारा जो हाल होता है, रमज़ान के बाद ऐसा गायब होते हैं, चांद रात ही को गायब हो जाते हैं मस्जिद से, तो ऐसा लगता है जैसे रमज़ान में भूले से या गलती से आ गए थे। तो मस्जिद के साथ ऐसी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के साथ ऐसा अजनबीपन नहीं होना चाहिए। आप पूरे रमज़ान इबादत करते रहे हैं तो थोड़ा सा चांद रात में उसी को कंटिन्यू करने के लिए एक आदत, और ये अलमिया भी है मुफ्ती साहब, ये अलमिया भी है कि हमने 30 दिन एक प्रैक्टिस की, लेकिन जैसे ही वो 30 दिन वो मखसूस दिन ख़त्म हुए तो हम फौरी तौर पर जो है मसाजिद से अगर भाग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अलमिया भी है। सर ये बताइए कि ईदी जो होती है ना वो, क्योंकि ईद के दिन का ईद के दिन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार ऑब्वियसली बच्चों को होता है, ईदी मिल रही होती है, बड़ों को भी होता है, हमें भी मिल रही होती है, क्योंकि इस्लाम में क्या तस्वुर है ईदी का? देखें, इस्लाम उंगली पकड़ के एक एक चीज़ नहीं बताता, उसूल और ज़ाब्ते बताता है इस्लाम, क्योंकि कुरान इस्लाम जो है क़यामत तक के लिए आया है। हर कौम का कल्चर खुशी मनाने का दूसरों से डिफरेंट होता है, हर कौम का लिबास, देखें लिबास में इस्लाम ने क्या कहा है, प्रॉपर ड्रेस हो, ये नहीं कहा कि ये पहनो ये नहीं पहनो। मिसाल के तौर पर इस्लाम कह देता कि जी शलवार कमीज़ पहननी है सबने, तो गोरे क्या करते, वो नॉर्वे वाले क्या करते सर्दियों में, वो तो सर्दी से ठिठर के मर जाते बेचारे। तो इस्लाम ने ड्रेसिंग के बारे में हिदायत दे दी, खाने पीने के बारे में कुछ हिदायत दे दी, लेकिन अब क्या खाना है, हर मुल्क का मौसम अलग है, कुछ लोगों की खुराकें दूसरों से अलग होंगी। ऐसे इस्लाम ने हमें ये बता दिया कि ये खुशी का दिन है, हमारे लिए 2 ईदें हैं कि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, तो खुशी का दिन है, इसको सेलिब्रेट करना है, इसमें एक दूसरे को हमने मुबारकबाद देनी है, दुआएं देनी है, खुशी मनाना है, मनानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन नया लिबास पहना करते थे, गुस्ल करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, तो अब ईदी भी उसी का एक दिन है। जी जी, अब बच्चों की खुशी के लिए आप क्या है, बच्चे मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि जो ईदी का जो रिवाज है जी, ये फिर कब से पड़ा है, पैसे देने का रिवाज? ये तो मुझे नहीं पता कब से पड़ा है, लेकिन ये अल्लाह का फजल है, हमारे पैदा होने से पहले पड़ चुका था। ये अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, क्योंकि हम बच्चे थे तो हमें भी फिर ईदी मिला करती थी। अगर हमारे बड़े होने के बाद होता तो बड़ा नुकसान होता, हमें देनी पड़ती, लेते ना हम ईदी बचपन में, तो हमने तो बड़े फ़ायदे उठाए ईदियों के, ऐसे जेबों में से नोट भरे हुए होते थे और जा के जो हम खा रहे होते थे। तो ईद तो है ही असल में बच्चों की, उन्हीं को ज़्यादा हो। अब अगर ईदी की पाबंदी लगा देंगे तो साहब ये फरमाइएगा जी, हाँ
नहीं नहीं, पाबंदी की तो बात ही नहीं करें, तो खुशी की बात है, तो देनी चाहिए, बल्कि आप डबल दिया करें, मेरी तरफ से भी दिया करें। आप मुझे ये फरमाइए सर कि उलमा कराम अपने बयानात में जब बात कर रहे होते हैं तो वो अवाम को एक कौम बनने की तलकीन कर रहे होते हैं, होना भी यही चाहिए। तफरीक ख़त्म करने का दर्स दे रहे होते हैं, होना भी यही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अहले दीन में से हम देखते हैं, एक को अहले हदीस, दूसरे को बरेलवी, तीसरे को देवबंदी, इस तरह से कहकर पुकारा जाता है, ऐसा क्यों? देखें, पुकारना तो गलत है, किसी को देवबंदी कह के बुलाना, अहले हदीस कह के बुलाना, हम सब मुसलमान हैं। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है, तो हमें अपने ऐसे नामों से याद नहीं करना चाहिए। मेरे नाम के साथ लोगों ने देवबंदी लगाया हुआ था, मैंने उसको हटवाया है, और हमारे अकाबिर जितने थे वो भी ये पसंद नहीं करते थे कि अब किसी फ़िरक़े की दुम लगाएं अपने साथ। तो बाकी नज़रियाती इख्तलाफात की बेस पे लोग ख़ुद नाम रख देते हैं। कोई नज़रियाती इख्तलाफ होता है, अच्छा इसकी ये राय है तो फिर ये इसको ये कहा जाएगा, तो इस तरह से ये नाम फैल जाते हैं। लेकिन हमें कौम बनने का हुक्म है, और हम मुस्लिम हैं, और उसके बाद अगर हम एक कंट्री में रहते हैं तो मुस्लिम होने के बाद हम पाकिस्तानी हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और ईद के दिन तो आप देखें, जितने भी फ़िरक़े हैं मुसलमानों के, सब ईद मनाते हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, इतने इख्तलाफात के बावजूद भी हमारे दरमियान कॉमन है, तो उसमें तो हमें इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना चाहिए। आपकी अपनी क्या रूटीन होती है वैसे ईद पर? क्योंकि अब आपकी तो एक नहीं, चार चार जिम्मेदारियां होती हैं ना, आप खुद क्या कर रहे होते हैं और कैसे अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे होते हैं? मेरी रूटीन ये होती है कि हर साल मुख्तलिफ रूटीन होती है, जो मैं पहले से सोचता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जब आजमाइश आए तो फिर उससे निमट लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे लिए आजमाइश यही होती है कि किस ससुराल जाना है, तो उसमें फिर मैं बैठ के एडजस्ट कर रहा होता हूँ कि यहाँ फिर वहाँ, फिर उनके यहाँ दावत। अब मेरी मसरूफ़ियतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे ससुराल वालों ने थोड़ा सा मेरे पे वासे ही हाथ हल्का रख दिया है कि भाई मसरूफ़ आदमी है, इसको ज़्यादा ना छेड़ो। और मैंने सबको पहले से बताया हुआ होता है, भाई मेरी किसी ने दावत करनी है तो मुझे 2-4 दिन पहले बताए, ताकि मैं अपने औकात को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकूं। तो मेरे चारों ससुराल अल्लाह का शुक्र है इसराइलियों की तरह नहीं है, वो ससुराल ही की तरह हैं। तो वो मुझे पहले से बता देते हैं कि फ़लाँ दिन हमारे यहाँ के, अगर मेरी पहले से किसी ने दावत बुक की हुई हो तो मैं बता देता हूँ ये दिन पहले से बुक हो चुका है, ये मैं नहीं आऊँगा। चलें, ये तो हो गई ना कि दावत बुक की हुई है, लेकिन ईद के बाद आप नमाज पढ़ते ही घर तो जाते होंगे, तो ये आप डिसाइड करते हैं हर साल के पहले किसके घर, फिर दूसरा नंबर किसका, तीसरा किसका, चौथा किसका? जी 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 जी, ये आपने पूरे मुझे फंसाने वाले जो है ना सवाल शुरू कर दिए हैं। तो उसमें तरीका ये होता है कि जो घर मस्जिद के बिल्कुल करीब है तो ज़ाहिर है वो मस्जिद के करीब है तो पहले वहाँ चला जाता हूँ, फिर जो थोड़ा सा फासले पर है फिर वहाँ चला जाता हूँ। तो ये तरतीब कुदरत की तरफ से है, कुदरत की तरफ से कि जो घर जितने जितने करीब हैं वहाँ पहले मैं हाज़िरी दे देता हूँ। तो इसमें किसी भी को शिकायत नहीं होती फिर कि वहाँ पहले क्यों गए, भाई वो रास्ते में पहले नंबर पे आ रहा था इसलिए चले गए। इसका ये मतलब नहीं है जो आप समझ, यानी अगर जो पहले आपसे मिलना चाहे वो फिर घर को करीब कर ले मस्जिद से, आपका एक्सेस आसान हो जाएगा। हाँ ये लेकिन ऐसा है, वो इतने घर बट नहीं रहे ना कि अपनी मर्जी से जो जहाँ चाहें घर ले लें। तो घर तो सबको दिए हुए हैं, तो जो पहले करीब हो तो वहाँ पहले चला जाता हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, हमने आगाज़ तो किया था आज की रात के हवाले से, लैलतुल जायज़ा के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, लेकिन इसी रमज़ानुल मुबारक में एक बड़ी एक एक्टर ने एक बात कर दी और उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। आप जब आए तो आपकी एक वजह शोहरत की 4 शादियों वाले स्टेटमेंट जो है वो भी एक रहा है। अभी इस वक्त हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब दीन में जो है वो हर चीज़ की गुंजाइश मौजूद है, और ये भी मौजूद है कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन इसके ऊपर एक मुख्तलिफ किस्म की डिबेट, और हम क्योंकि एक अरसा हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे रहे हैं तो हमारे कुछ अपने कल्चर के अंदर भी शायद वो एलिमेंट रच बस गया है कि अभी हमारे पास ख़वातीन जो हैं वो इस बात को बाई करने को तैयार नहीं होती हैं, इस बात को सुनने को तैयार नहीं होती है कि मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त है। और जब इस पर बात की जाती है तो फौरी तौर पर ये बातें भी ले आती हैं कि जी या तो तलाक याफ्ता हो, या कोई बेवा हो, या कोई यतीम हो, कोई ज़रूरतमंद हो, उससे की जाए। तो आप ये फरमाइए कि मयार क्या है, दीन क्या कहता है कि अगर मर्द 4 शादी करना चाहे तो उसके लिए कोई ख़ास कंडीशंस मौजूद हैं, क्या है? देखें, अल्लाह ने एक कंडीशन रखी है कि इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर हुकूक अदा करने की ताकत नहीं है तो फिर एक पर इक्तिफ़ा करो। ये कंडीशन अल्लाह 1400 साल पहले बयान कर चुका है।
अब यहाँ दो गड़बड़ें होती हैं। एक तो ये कि लोग खुद फैसला कर रहे होते हैं कि इसमें हुकूक अदा करने की ताकत नहीं है। भाई आप नहीं, ये अल्लाह ने जो कर रहा है उसको कहा है कि तुम खुद सोचो, किसी और की राय का इसमें एतबार नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, देखें हमारे यहाँ हर शख्स चाहता है कि वो सरबराह बन जाए, वो किसी भी मैनेजर बन जाए, कहीं भी ऊंची पोस्ट पे चला जाए, मेरे मातहत बहुत सारे लोग हों। जब आपके अंदर अदल की ताकत ही नहीं है तो आप कोई ओहदा क्यों मांग रहे हैं? वहाँ कोई भी नहीं कहता मुझ में बराबरी की या अदल। आपको अपने मातहतों के साथ भी तो बराबरी करनी है ना। आप अगर मुल्क के सरबराह बनते हैं तो कौम के साथ भी बराबरी करनी है आपने। तो वहाँ तो सब कहते हैं मैं इस ओहदे के लिए मेरा इंतखाब किया जाए, मुझ में ताकत है। जब शादी की बात आती है तो मर्द कहता है मेरे में ताकत ही नहीं है। उसका नुकसान ये निकलता है कि जो नाअहल मर्द होते हैं वो दो दो चार चार कर रहे हैं, फिर वो जुल्म करते हैं, दूसरी को तलाक दे दी, पहली को छोड़ दिया, लटका के छोड़ दिया। अय्याश किस्म के लोग वो इस काम में आगे होते हैं। जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो जिनमें अल्लाह ने वाकई सलाहियत रखी है, वो नहीं कर रहे होते। तो इससे ये फ़लसफ़ा और ज़्यादा बदनाम होता है हमारी सोसाइटी में। जो दो शादियाँ के जो केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस में वो कामयाब नहीं होते, वो और ज़्यादा जुल्म शुरू कर देते हैं, वो यानी या तो पहली या दूसरी के साथ। उसकी वजह ये है कि समझदार लोग, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग वो ये काम को बुरा समझते हैं। तो जब वो तक वो बुरा समझ रहे हैं तो उसके फिर नुकसान ही हमारे सामने आएंगे। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये, आपने जो सवाल पूछा था कि ख़वातीन कहती हैं करनी ही है तो बेवा से करो, तलाक़ याफ्ता से करो। मेरा भी यही नज़रिया है, भाई दूसरी शादी आप बेवा से करें, किसी तलाक़ याफ्ता से करें, किसी यतीम से करें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन जायज़ बहरहाल किसी कंवारी से करना भी है। अब ख़वातीन ये कहती हैं हमारे मियाँ ने या फ़लाँ ने कंवारी से क्यों की, तो कंवारी से सवाल पूछें कि आपने किसी कंवारे से क्यों नहीं की, आपने किसी मैरिड से क्यों की है। तो वो कंवारी कहेगी मुझे अगर कोई अनमैरिड, मैं अपने अल्फाज में कहूँगा, कोई अनमैरिड इंसान का बच्चा मिल रहा होता तो मैं किसी मैरिड से क्यों करती। तो ये रिश्ते जो है ना मार्केट से शॉर्ट हैं। तभी कंवारी लड़कियाँ मजबूर होके शादीशुदा बच्चों वाले से कर रही हैं। तो शादी यकतरफा काम नहीं है कि मर्द जिस पे हाथ रखे वो उसकी बीवी बन जाए। वो लड़की भी तो और उसके माँ बाप भी तो फैसला करते हैं ना। तो वो क्यों किसी मैरिड को अपनी बेटी दे रहे हैं? इसलिए कि उनको उस स्टैंडर्ड की का अनमैरिड नहीं मिल रहा। तो फिर वो कर लेता है, वो कहता है जब मुझे एक यंग एक और कंवारी लड़की मिल रही है तो मैं किसी बेवा से क्यों करूं। तो मैं तरगीब तो यही देता हूं कि भाई किसी बेवा तलाक़ याफ्ता से करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें, सिर्फ़ एक शादी आपने सईदा आयशा से की है जो कंवारी थी, और बाकी तो सारी बेवा तलाक़ याफ्ता थी। तो करना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन जिन लोगों की हो रही है ना कंवारी लड़की से, वो लड़कियां ही कर रही होती हैं उनसे, वो सिर्फ मर्द नहीं कर रहा होता, लड़कियां ही कर रही होती हैं। तो ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आप मिर्ज़ा साहब समेत तमाम अपने जो मुखालिफिन हैं, चाहे उनसे आपका नज़रियाती इख्लाफ हो या किसी और तरह से, उनसे मिलने जाएंगे और ईद मुबारक का पैगाम देंगे उन्हें? मिर्ज़ा साहब का आपने अलग से खुसूसी नाम लिया है, मुखालिफिन तो हमारे बहुत सारे हैं। तो मैं तो किया था मुलाकात के सिलसिले में। तो देखें ईद का पैगाम तो हमारे लिए मिर्ज़ा साहब समेत सब के लिए ईद मुबारक का पैगाम है। चलें आपके रेफरेंस से मिर्ज़ा साहब तक भी ये पैगाम पहुंच जाए, भाई ईद मुबारक। तो बाकी स्पेशली तो मैं अपने रिलेटिव्स ही के यहाँ जाता हूँ ईद पे मिलने के लिए, अलग से किसी के यहाँ नहीं जाता। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो किस किस से मिलते रहेंगे हम जी। और अगर ईद के मौके पर उनसे मुलाकात हो जाती है तो आप खुद बढ़कर गले लगाएंगे? जी 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 बिल्कुल, ज़रूर लगाएंगे गले इंशाल्लाह। जी चले, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। साथ ही मौजूद रहिए, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। आज प्रोग्राम मेहमान भी हैं आप। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ज़रा मामूल से हटकर एक खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना हमने गुजारा है और उसके बाद हमने कोशिश की है कि उलमा कराम से आज इस सारे मामले के ऊपर बात कर सकें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब इसी सिलसिले में साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, इन्हीं रमज़ानुल मुबारक में और उससे पहले भी हमने देखा एक दहशतगर्दी की उफरियत एक बार फिर पाकिस्तान को जकड़ रही है। हमारे दीन में एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल कहलाता है सर, करार दिया जाता है इसको। जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, बेगुनाहों को निशाना बनाते हैं, उलमा कराम को निशाना बनाते हैं, उनके लिए क्या कहता है दीन? मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। नाहक कत्ल को अल्लाह कहते हैं एक इंसानी जान का कत्ल, ये इंसानियत का कत्ल है। और कुरान ने ख़ास तौर पर मुल्क में जो लोग बदअमनी फैलाते हैं, मुसल्लह तहरीकें चलाते हैं,
और बदअमली फैलाकर रियासत को चैलेंज करते हैं। एक होता है रियासत के ख़िलाफ़ ज़बान से एहतजाज करना, रियासत अगर कोई बात गलत कर रही है धरने देना, ये तो हमेशा से जमहूरी हुकूमतों का तर्ज़ अमल रहा है, वो ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बाकायदा असलहा उठा के कत्ल व गारत शुरू कर देना, इसकी कहीं भी शरीयत में इजाज़त नहीं है। और इस दहशत गर्दी का तो कुरान में बहुत सख्त सज़ा अल्लाह ताला ने रखी है। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फ़िल अर्दि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। हाथ पाँव काट के अल्लाह ने लटकाने का हुक्म दिया है। तो इसलिए कोई भी मुल्क में दहशत गर्दी इस तरह की फैला रहा है, और कत्ल व गारत का आप देखें, उलमा शहीद हो रहे हैं और फ़ौजियों पे हमले हो रहे हैं। अब ये जो जवान फ़ौजी हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है कि इनको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? किसी शख्स वाहिद से किसी को इख्तलाफ हो तो इंसान जहाँ होते हैं इख्तलाफात होते हैं, कोई फेवर करता है, कोई इख्तलाफ करता है, लेकिन उस इख्तलाफ का नतीजा स्टेट को देना और इस तरह से लोगों की जानों को निशाना बनाना, इससे तो हमारा मुल्क ख़तरे में पड़ जाएगा। तो मुल्क अगर गया तो वही हशर होगा जो लीबिया और शाम का हशर हुआ है, और यही कुछ वहाँ भी प्रोपेगेंडा किया गया था जो हमारे यहाँ हुआ है। तो सियासी इख्तलाफात को सियासी हद तक ही रखना चाहिए, स्टेट को उसकी सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हमारे कंट्री को, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, इन हालात को कंट्रोल करने की तौफीक दे। आमीन। और आपने तस्करा छेड़ दिया उन जवानों का जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस मुल्क की हिफाजत के लिए शहादतें पेश कर रहे होते हैं। तो आज के ख़ास दिन पर उनकी फ़ैमिली को सलाम पेश करते हैं, उन माओं को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए हैं कि जो सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं, और आज हम मुल्क में ईदें और चांद रातें मना रहे हैं उन्हीं की बदौलत। उनका बड़ा एहसान है, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। सर ये फरमाइए, इस्लाम में हार्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहले मैं अपनी ये थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूँ। आपने बहुत अहम टॉपिक छेड़ा था ना। देखें, ये जो मुल्क के हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, इसमें हमें दहशत गर्दों का मिल के मुकाबला करना पड़ेगा। अगर ये दहशत गर्द कामयाब हो गए तो ये नहीं कि यहाँ कोई बहुत नेक परहेजगार खिलाफत या सालेह क़यादत हमें मिल जाएगी, जो है उससे भी जाएंगे। और जो कत्ल व गारत होगा ना मुल्क के अंदर, जो खून खराबा होगा, लोग याद करेंगे काश ये सब कुछ ना होता। जाएं लीबिया और शाम के हालात से और इराक़ के हालात से इबरत हासिल करें, लेकिन हम इबरत हासिल करने के लिए तैयार नहीं। तो ये मेरा पैगाम है इस चांद रात के मौके पे। अच्छा हुआ आपने मुझे ये पैगाम अपने चैनल के तवस्सुस से फैलाने का मौका दिया। अभी आपने बात की लीबिया और शाम और इराक़ की, आपने मिसाल दी, हवाला दिया। हदीस में आता है मुफ्ती साहब के मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, जब एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म इसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। आज गज़ा हम देखते हैं लहू लहू है, हज़ारों शहीद हो चुके हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, ख़वातीन, बहुत बड़ी तादाद में जाने गई हैं, हज़ारों इस वक्त ज़ख्मी हैं, और वहाँ पर अब दोबारा से अटैक्स शुरू हो गए हैं। दुनिया में 2 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं, 50 से ज़ायद ममालिक में मुस्लिम हुक्मरान हैं। ना वो दर्द महसूस कर पा रहे हैं, ना उस दर्द की दवा कर पा रहे हैं, और ये दूसरी ईद है कि जब वहाँ पर ये जंगी सूरत हाल है। देखें, ये तो अल्लाह ने कुरान में पहले बता दिया ना यहूद के बारे में कि ज़मीन में फ़साद मचाते रहेंगे, और ज़ाहिर है सारे यहूद के बारे में ये नहीं कहा। आज बहुत से यहूदी ख़ुद इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, और अभी आपने देखा होगा न्यूज़ चल रही हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ यहूदी जुलूस निकाल रहे हैं, यहूदी एहतजाज कर रहे हैं। तो मखसूस तबक़ा है जो दुनिया को बदअमनी की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन सलाम है गज़ा के उन लोगों को जो इतना जुल्म सह के भी मुस्कुरा रहे हैं और अपनी जगह डटे हुए हैं। बस अल्लाह दुनिया को दिखा रहा है कि देखो सारी दुनिया चुप बैठ गई है। कुछ लेकिन लोग उसमें जो तकलीफ दे पहलू है ना सर, आपने वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें जो शहदा के लवाहिकीन हैं वो रसूलुल्लाह से शिकायतें लगा रहे हैं। तो वो, मैं तो उस वीडियो को देखकर काँप गई थी। मैं हैरान हूँ कि जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनके रवैये और उनकी खामोशी इस पर कैसे है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि एक तरफ हौसला और एक तरफ खामोशी। अल्लाह ने दिखा दिया है कि सारी दुनिया भी साथ छोड़ दे तो कैसे ईमान वाले लोग कायम रहते हैं। हम माजी में जब वाक़यात सुनते थे ना हौसले के और सब्र के, तो यकीन नहीं आता था। आज वो गज़ा के लोगों को देख के यकीन आ रहा है। लोग अपने तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जो
कर सकते हैं कर रहे हैं, उनके डोनेशन भेज रहे हैं, उनके साथ ताउन कर रहे हैं, उनके इलाज मुआवजे की फ़िक्र कर रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमान। लेकिन हुक्मरानों की खामोशी वाकई एक मुजरिमाना गफलत है, और इस गफलत की बुनियादी वजह क्या है? इत्तेहाद नहीं है। हम सब अपने अपने मुल्क लेके बैठे हुए हैं और इज्तिमाइयत पे कोई नहीं सोचता। तो जब आप में एका नहीं होता, इज्तिमाइयत नहीं होती, तो फिर आप सब कमज़ोर होते हैं। हर मुस्लिम मुल्क डल रहा है कि मैं अगर बीच में कूद गया तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई मेरा साथ देने नहीं आएगा। तो इत्तेहाद की बहुत शदीद ज़रूरत है। इत्तेहाद में ताकत है, पावर है, आप कुछ बोल सकते हैं। अभी तो हर कंट्री को अपनी फिक्र लगी हुई है कि ऐसा ना हो कि मेरा नंबर आ जाए, और एक एक करके आएगा, अल्लाह बचाए। सर अब तो सिर्फ ये, अब तो मुफ्ती साहब अब तो सिर्फ ये दुआ ही की जा सकती है कि जिस तरह से जब खाने काबा के ऊपर हमला करने आ रहे थे हाथी वाले, तो उनके ऊपर अल्लाह ताला ने अबाबील को भेजा था, अबाबीलों का जिस तरह से अजाब नाजल किया था, तो मुसलमान हुक्मरान या मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे ही कोई दोबारा वाक़या हो कि वो भी तो हमारा क़िबला अव्वल है, बैतुल मक़दस है, कि जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा, फ़ज़ाइल आमाल में बुजुर्गान दीन के हवाले से कुछ चीज़ गई हैं, और इस हवाले से एक इंटरव्यू में कुछ दावे हुए हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी उन हवालाजात को फजूल कहा है। आप कैसे देखते हैं उसे? देखें, फ़ज़ाइल अमाल हो या कोई भी किताब हो जिसमें करामतों के वाक़यात हैं, उनके बारे में दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। करामत की डेफिनेशन क्या है, दूसरा करामत को कब उस बाद यानी जो वाक़या हो उसको यकीन करना कब जायज़ है कब नाजायज़ है। करामत की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह ताला जैसे अपने पैगम्बरों के हाथ ऐसे वाक़यात कर लेते हैं जो साइंस को चैलेंज होते हैं, जो अक़ली तौर पे मुमकिन नहीं होते, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी को उसका सांप बनना, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दे को कहना ज़िंदा हो जा और उसका ज़िंदा हो जाना, कोढ़ के मरीज़ को हाथ रखा उसको शिफा मिल गई। ये सब मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात होते हैं। जब ये पैगम्बर से हो तो इनको मोजज़ा कहा जाता है, और जब ये किसी अल्लाह के वली से हो तो इनको करामत कहा जाता है। तो जैसे कुरान में पैगम्बरों के मोजज़ों का ज़िक्र है, ऐसे ही वलीउल्लाह औलियाउल्लाह की करामतों का भी जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक बुज़ुर्ग बैठे थे, सेकंड के अंदर वो मलका सबा का तख़त उठा के ले आए। अना आती का बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, आपकी पलक झपकने से पहले है सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं वो तख़त उठा के ले आऊँगा। दूसरे कंट्री से इतना भारी भरकम तख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले ला के खड़ा कर दिया उन्होंने। जी, मलका बिल्कीस का। तो ये क्या है? ये अक़ली तौर पर मुमकिन नहीं है। एक वाक़या है जिसका कुरान तज़किरा कर रहा है। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? इसलिए कि ये काम अल्लाह कर रहा है, वो बुजुर्ग नहीं कर रहे। उन बुजुर्ग की तरफ मजाजन निस्बत है। हजरत मरियम के बगैर शौहर के औलाद हो रही है, ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये हजरत मरियम की करामत है कि बगैर शौहर के बच्चा जन रही हैं। इसी तरह हदीसों में वाक़यात आते हैं कि एक बनी इसराइल में एक शख्स था, सूरह वस्समा इज़ातिल बुरूज की तफसीर में ये सही हदीस से ये वाक़या है कि वो माँ की गोद में जो है, सॉरी इसमें नहीं, दूसरे सही हदीस में दूसरा वाक़या है कि एक बुज़ुर्ग पे ज़िना की तोहमत लगी, तो औरत ने झूठ बोला कि इन्होंने ज़िना किया है। तो बच्चे ने, जो वलदुज़ ज़िना बच्चा था, वो माँ की गोद में बोला कि मेरा बाप ये नहीं है वो है। तो बच्चे का माँ की गोद में बोलना तो इम्पॉसिबल है। तो सवाल पैदा होता है, जब बच्चे का माँ की गोद में बोलना नामुमकिन है, लेकिन आप इसलिए मान रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बयान कर रहे हैं, हालांकि हमने नबी से बराह रास्त नहीं सुना, बल्कि नबी से भी नकल करने वाले कोई सिक़ा रावी हैं जो बहुत बाद के, हमने सहाबी से भी नहीं सुना, लेकिन काबिल एतमाद हैं, तो हमने मान लिया भाई अल्लाह के यहाँ सब कुछ मुमकिन है। तो अगर मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि मेरे वालिद साहब ने माँ की गोद में और 2 साल में 1 पाव पारा हिफ्ज़ कर लिया था, तो अगर आप मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को एक सिक़ा रावी समझते हैं तो आप मान लें, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत है, ये उनका कमाल नहीं है। और अगर आप समझते हैं माज़अल्लाह वो झूठे और कज़्ज़ाब थे, तो आप इस पर रद्द कर दें। तो मेरे वालिद साहब ने हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में वक्त गुजारा है। वो बताते थे, उनकी इबादत के किस्से सुनाते थे। सिर्फ एक आम सच्चे इंसान नहीं, बल्कि वो तो सिद्दीकीन की फहरिस्त में शामिल थे। उनकी इबादतें, उनकी रियाजतें, तो वो क्यों झूठ बोलेंगे? तो इस पे वाक़े पे सिर्फ यही एक इश्काल होता है कि ऐसा अक़ली तौर पे मुमकिन नहीं है। ज़्यादा ये इश्काल होता है। तो भाई ये बात करके आपने बात ही खत्म कर दी कि अल्लाह के हाथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो यानी आप जो कुछ फ़ज़ाइल आमाल में है उसे दुरुस्त भी समझते हैं और मुमकिन भी समझते हैं। मुझे तारिक साहब ये फरमाइए, क्योंकि आप भी फ़ज़ाइल आमाल ने ये वाक़यात तरवीज कर रहे हैं, किताबों से नकल किए हैं। ये जी फ़ज़ाइल आमाल ने ये वाक़यात मुस्तनद किताबों से नकल किए हैं। अगर उन्होंने
जी। नहीं, फजाइल अमाल का नाम बेसिकली इस वजह से आ गया क्योंकि उसके ऊपर बहस चल रही है, वरना यकीनन हर जगह ऐसे ही मौजूद है। मुझे ये फरमाइए कि आप भी माशाल्लाह माशाल्लाह नमाजी परहेजगार हैं, दीन की तरवीज करते हैं, तो क्या आपने, क्योंकि अब आपकी भी जो तरबियत हुई होगी वो इसी तरह के लोगों से हुई होगी, तो क्या आपने कभी मुशाहिदा किया इस तरह के किसी करामत का, या आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या हुआ? मैंने शहीदों के खून की खुशबू सूंघी है। मैंने शहीदों की पुरानी बॉडी कई हफ्तों के बाद भी सही सलामत देखी है, हालांकि ना कोई उन पे मसाला लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। ये करामत तो मैंने अपनी आंखों से देखी है, शहीद के खून की खुशबू। और मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह दरस कुरान दिया करते थे, उनका बेटा मेरा शागिर्द है। तो जब वो शहीद हुए हैं, आपको पता होगा कि कराची के जब हालात ख़राब हुए थे उनको शहीद किया गया था, तो उनके कब्र में जब उनको दफनाया गया खुशबू आ रही थी उनकी खून से ना, तो बरसाती पानी का रेला आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद की बॉडी को यहाँ से निकालते हैं। मैंने ये वाक़या बयान किया कि 6 महीने बाद, तो उनके बेटों ने बताया 6 नहीं 1 साल के बाद हमने वालिद साहब को कब्र से निकाला, तो जिस्म भी सलामत था और जिस्म से खुशबू भी आ रही थी। अब ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमारे पास इसका क्या जवाब है? भाई ये मुफ्ती अतीकुर रहमान नहीं कर रहे थे, ये तो अल्लाह कर रहा है। तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है, वो लाठी को सांप बना सकता है, वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, वो दूध पीते बच्चे को पैदाइश के बाद ज़बान दे सकता है कि आप बोलो। तो अल्लाह की तरफ जब निस्बत की जाएगी तो उसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि ये वाक़या बयान करने का हमारे पास कोई जो बयान कर रहा है वो मुस्तनद है या नहीं है। तो अगर फ़ज़ाइल अमाल ने ये वाक़या झूठी किताबों से जिक्र किए होते तो हम कहते भाई गलत है, और अगर मुस्तनद लोगों से नकल किए तो उसको मान लेने में कोई हरज नहीं है, उसको पे शिर्क का और ये बिदअत का इल्ज़ाम नहीं लग सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा, बिल्कुल ठीक, मुझे ये फरमाइएगा, कई सारे हमारे उलमा कराम हैं जो कि मौसूस शख्सियात से, आला हुक्मरानों से न सिर्फ मिलते हैं बल्कि उसे अच्छा भी गिरदानते हैं, लेकिन इसी तरह से हमारे बहुत से उलमा कराम ऐसे भी हैं जो इसे दुरुस्त नहीं समझते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या समझते हैं? हुक्मरानों से मिलना चापलूसी के लिए, उनको मक्खन लगाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नाजायज़ है, हराम है। हुक्मरानों से मिलना उनकी इस्लाह के लिए, मुल्क और कौम को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए, उनसे दीनी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये फ़र्ज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट अल्लाह ने ज़ालिम हाकिम के पास भेजा, फ़िरौन के पास। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे अल्लाह हुक्मरानों से मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर अल्लाह ने फ़िरौन के पास भेजा और कहा क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, फ़िरौन से नरम लहजे में बात करनी है, आपने नरम अंदाज में बात करनी है। तो इससे पता चला कि नरम अंदाज में भी बात करना लाजिम है। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह ने जेल से बुलाया और कहा कि मैं आपको अपने पास ठिकाना देना चाहता हूँ, आपको ओहदा देना चाहता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हुक्मरानों से मिलना नाजायज़ है, हराम है, मैं जा रहा हूँ अपनी मस्जिद में और मदरसा बनाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे ओहदे की। बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बनाओ। आप ओहदा भी मांगा बाकायदा उनसे। तो ये बात ही बिल्कुल गलत है कि चारों इमाम हुक्मरानों से मिलने के खिलाफ थे, कोई खिलाफ नहीं थे। अगर किसी ने मुखालफत किया तो वो हुक्मरानों से, और गालिबन आपको दावत भी आई है लेकिन आप नहीं मिले। देखें, जहाँ मिलने में मैं समझता हूँ कौम का फ़ायदा होगा तो वहाँ कोई भी बुलाएगा मैं जाऊँगा, और जहाँ मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं अपने फ़ायदे के लिए, मुझे नहीं याद पड़ता कभी किसी हाकिम से मिला हूँ मैं। जब भी मुलाकात हुई है तो इस नीयत से कि कोई अगर हमारे कंट्री को, हमारी कौम को कोई फ़ायदा हो सकता है तो मैं मिलूँगा इंशाअल्लाह ज़रूर। एक साबिक़ वज़ीर आज़म इस वक्त जेल में है और मुझे याद पड़ता है, अच्छा बस मैं यही कंफर्म ही करना चाह रही थी आपसे, आप उनके बारे में पहले अच्छी बात करते रहे, अच्छी राय रखी हुई थी आपने, आज क्या राय है आपकी? जी देखें, हमारी एक पॉलिसी है और मैं उसी पॉलिसी पे चलता हूँ, और हमारे बड़ों की भी ये पॉलिसी है कि शख्सियतों के पीछे दौड़ने के बजाय अगर आपका कोई वज़ीर आज़म, कोई सरबराह ममलकत कोई अच्छा काम करता है तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है, हौसला अफजाई करनी है, मुखालफिन की परवाह किए बग़ैर। तो अब हमारी इमरान ख़ान की ज़ात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो एक, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं तो एक इमरान ख़ान भी है। तो निजी महफिल में मैं हो सकता है इमरान ख़ान से मोहब्बत रखता हूँ या उससे दुश्मनी रखता हूँ, वो मेरा निजी मसला है। मोहब्बत भी हो सकती है, दुश्मनी से माना नफ़रत भी हो सकती है, मोहब्बत भी हो सकती है। वो तो निजी महफिल की बातें हैं, वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती है।
लेकिन जाहिर है जब मैं ऑन द यानी एक पब्लिकली एक बात करूंगा तो मैं एक मजहबी स्कॉलर के तौर पे एक बात करूंगा, किसी सियासी जमात का फ़र्द या सियासी जमात को सपोर्ट करने के हवाले से बात नहीं करूंगा। तो वो बात यही है कि कोई भी वज़ीर आज़म हो, सरबरा हो, अगर वो अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में एक बहुत ज़बरदस्त तकरीर की थी और भी कुछ अच्छे काम किए थे। तो हम ये देख रहे थे कि हमारा मजहबी तबका जिस तरह से उस अच्छे काम पे इमरान खान को अप्रिशिएट करना चाहिए नहीं कर रहा। तो मैंने अपनी मजहबी ज़िम्मेदारी समझ के मैंने कहा कि भाई ये अच्छा काम किया है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इस हद तक मेरी सियासत में मुदाखलत है, इससे ज़्यादा नहीं है। सही। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला हैं। इनके क्या काम इस वक्त मौजूदा हालात में आपको अच्छे लगे हैं? देखें, जब ये सियासी उखाड़ पिछाड़ हुआ ना तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल मीडिया से, सियासी ख़बरों के हवाले से दूर हो गया। तो उस वक्त तो एक बहुत ही एक हाइप क्रिएट हुई थी ना इमरान खान के हवाले से। तो जब एक हाइप क्रिएट होती है तो फिर आपको कुछ बात करनी पड़ती है। इस वक्त यकीनन शहबाज शरीफ ने कुछ अच्छे काम किए होंगे और मरीम नवाज़ ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे। अगर मेरे इल्म में आए तो मैं ज़रूर बताऊंगा, इंशाल्लाह उस पर अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन मैं चूँकि सियासत से दूर हूँ, आजकल टेलीविज़न से भी दूर हूँ, सियासी नवाज शरीफ साहब की बता सकेंगे तो अपनी देखें, ऐसे तो सबने बहुत अच्छे भी किए हैं, बहुत बुरे भी किए हैं ठीक है। तो मियां नवाज शरीफ ने ये जो मोटरवे बनाई थी बहुत अच्छी बनाई माशाल्लाह, और हमें तो बड़ा फ़ायदा हुआ। अब क्या था उसके पीछे, लोग उस पर भी कुछ एतराज़ात करते हैं, लेकिन हम तो बड़ा पंजाब में बड़े मज़े से सफ़र करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें मोटरवे पर। एटमी धमाका किया मियां नवाज शरीफ के दौर में, बम फटा था। जी जी जी, एक ही ढंग का काम किया। बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम हुआ मुफ्ती साहब आपके साथ, बड़ा मज़े का प्रोग्राम भी इनफेक्ट हुआ। लेकिन आखिर में ऑन ए लाइटर नोट से पूछना चाहती हूँ कि आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफ़ी हैं आपके लिए? ये आपने बहुत ख़तरनाक सवाल किया है। असल में मैं कोई ऐसा सवाल जिससे, जब क्योंकि इंटरव्यू मेरे घर वाले भी सुनते हैं और फिर वो वहाँ से मुझे जो रिएक्शन का खतरा होता है, जायज़ा तो है ही, लेकिन कहीं आपका ही जायज़ा ना ले लिया जाए घर पे आज। मैं ये कहूँ कि मुझे भी हूरों का शौक़ है तो फिर घर वाले कहेंगे कि 4 काफ़ी नहीं है, अभी भी हूरों का शौक़ है। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं है और अल्लाह जन्नत में कह दे तुमने दुनिया में बोल दिया था बस 4 बहुत हैं, तो अभी हूरें तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं तो फंस जाऊँगा ना बुरे तरीके से। तो इसलिए इस सवाल का जवाब भी मैं स्किप कर देता हूँ। चले, हम समझ गए आपकी इंटेंशन समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आपकी गुफ्तगू भी हुई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से भी बात हुई, और आज जो अहम तरीन गुफ्तगू हम करना चाह रहे थे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, आज की ख़ास रात के हवाले से और ईद के हवाले से। तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत एक बार फिर ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुल्क को, पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में बेहद याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जुमे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।